हेलो, मैं डाइटिशियन आकृति फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ मेन किडनी पेशेंट्स के लिए। किडनी पेशेंट्स जिनको हाई बीपी का इशू रहता है, हाइपरटेंशन का इशू रहता है, बीपी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, मेनली उनके लिए ये टॉपिक है। तो इसमें मैं क्या बताऊँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खाने से अवॉइड करनी है, आपको नहीं खाना है कुछ चीज़ें। और दूसरी इसी के साथ साथ आपको मैं क्या बताऊंगी कि उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे क्या ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स 4 to 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। पहला टॉपिक क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें मेरा प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं? जो आपके पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, आपकी मार्केट से आप डायरेक्ट खरीदते हैं और खा लेते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं कि बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आप इनको प्रिपेयर करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स और हार्मफुल दोनों ही चीज़ें होती हैं आपकी। कि बेनिफिट तो सिर्फ ये है कि आप जल्दी से जल्दी उसको खा सकते हैं और लंबे टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ के साथ बेनिफिट्स के साथ साथ आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं कि उसमें कुछ आपके एडिटिव्स होते हैं और आपका सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है। तो सोडियम कंटेंट हाई होता है और बाकी एडिटिव्स होते हैं आपके, लाइक सोडियम बेंजोएट हो गया, नाइट्राइट हो गया, या फिर आपका एस्कोर्बेट हो गया। तो इनको हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो पॉइंट होगा इसमें आपका कि आप जो ब्रांड्स होते हैं, कंपनी के ब्रांड्स होते हैं, उनको आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। लाइक एक पैकेट है, चिप्स का पैकेट हो गया या फिर किसी भी चीज़ का, आपका ओट्स का पैकेट हो गया, आप उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरी कंपनी के साथ। तो उसमें आपका न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है, एक कॉलम बना होता है, तो उसमें आपका फूड लेबल्स होते हैं, सबकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो उसमें आप कंपेयर करेंगे किसमें सोडियम कंटेंट कम है और किसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। तो ऐसे आप फूड चॉइस भी कर सकते हैं कि जिसका फूड सोडियम लेवल कम होगा उसको आप प्रेफर कर सकते हैं लेने के लिए, अगर आपको लेना है तो। अदरवाइज़ इसको अवॉइड ही करेंगे। प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करेंगे और इसकी जगह पे आप क्या ऐड करेंगे? फ्रेश फ्रूट्स, मतलब कि ताज़ा सब्जियां और फल लेके आप अपना खाना तैयार करेंगे। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करेंगे और नॉर्मल अपना होममेड खाना खाएंगे। इसमें हमारी दूसरी चीज़ होती है सबसे मेन हमारे खाने में जो हम यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब कि जैसे कि हम सैलेड ले रहे हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें हम जनरली हम ऊपर से सॉल्ट उसमें डालते हैं खाने के लिए। तो वो हमें अवॉइड करना है। क्यों? इसका मेन रीज़न और सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक टीस्पून, एक छोटी चम्मच के अंदर ही 1200 mg आपका सोडियम होता है, सोल्ट होता है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा क्योंकि आपका जो आपकी बॉडी का पर डे का डेली अलाउंस जो होता है सॉल्ट इनटेक, उसका 60% होता है 1200 mg। तो इतना सारा नमक तो आपने उसी में ही ले लिया, बाकी फूड में और भी जाएगा, तो इसलिए हमें उसको हटाना है अपने खाने से। उसकी जगह पे हम बाकी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, या फिर आपकी जो खाना है लाइक दाल है, सब्जी है, कुछ भी आपने प्रिपेयर किया है, तो उसमें हम कुछ फ्लेवर के लिए या टेस्ट के लिए हमें टेस्ट नहीं आ रहा है तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ों में ओरिगेनो ऐड होता है। ओरिगेनो मिक्स हर्ब्स होते हैं बहुत सारे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आप होममेड भी कुछ चीज़ें बना के रख सकते हैं, लाइक भुना हुआ जीरा हो गया, दालचीनी पाउडर हो गया, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपका धनिया हो गया, कोरिएंडर सीड हो गया, या फिर मिंट हो गया। तो इन चीज़ों को भी आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हैं, उनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में। एंड इसी के साथ थर्ड पॉइंट पे मेरा आता है आपके लिए रेड मीट। सबसे मेन कि रेड मीट आपको अवॉइड करना होता है। सभी बोलते हैं किडनी पेशेंट को वैसे भी रेड मीट अवॉइड करना होता है, और साथ ही साथ वो हाई प्रोटीन होता है और उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बीपी को एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, एकदम से रेज कर जाता है बीपी, तो उसको आप अवॉइड करेंगे। उसकी जगह पे आपका जो रिकमेंडेशन है डाइट में, लाइक आपका प्रोटीन सोर्सेस या फिर बाकी चीज़ें हैं जो आपका बताई गई है, लाइक लो प्रोटीन में हमको क्या लेना होता है, बॉइल्ड एग वाइट हो गया, या फिर छोटी वाली मछली होती है,
इस टाइप की चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वही मेन होता है कि आप उसको ले सकते हैं। लाइक दाल है, मूंग दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, स्प्लिट फॉर्म में आप उनको ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स में क्या चीज़ें होती हैं, लाइक सोडा हम कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं, कभी भी लो फील करते हैं या टेस्ट के लिए सोडा हमें नहीं लेना है। फ्रूट जूसेस हैं, जो पैक्ड फॉर्म में फ्रूट जूसेस मिलते हैं, पैकेट बॉटल्स हैं या कैंड हैं, वो सब नहीं लेना है। और तीसरी चीज़ है एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस और सोडा। तो ये होते हैं हमारे शुगरी ड्रिंक्स जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। उसको आपका जो नॉर्मल शुगर है, नेचुरल फॉर्म में शुगर, उसको रिफाइंड कर करके हम उसमें ऐड ऑन करते हैं जिससे कि हमारा फ्लेवर अच्छा हो। लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको लेने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप इसमें हाई कंटेंट ऑफ कैफ़ीन होता है एंड साथ ही साथ बाकी एडिटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसको आप अवॉइड करेंगे। तो शुगरी ड्रिंक्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? शुगरी ड्रिंक्स ज़रूरी नहीं है आपको ड्रिंक्स ही लेना है। ड्रिंक्स में वैसे भी किडनी पेशेंट्स के लिए लिक्विड अलाउज नहीं होते हैं। तो शुगरी ड्रिंक्स की जगह पे आप नॉर्मल फ्रूट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जो परमिटेड फ्रूट्स हैं, जो आपको रिकमेंड किए गए हैं कि आप ले सकते हैं, वो फ्रूट्स आप ऐड ऑन कीजिए। सैलेड में अगर कुछ थोड़ी अमाउंट में आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है डॉक्टर के थ्रू, तो वो आप ले सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स को एकदम क्रॉस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट मेरा, फिफ्थ पॉइंट मेरा है अल्कोहल। तो अल्कोहल सभी को पता है, हर चीज़ में, हर एक डिसीज़ में, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी हार्मफुल होती है। तो अल्कोहल को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको लेने के। एक्सेस लेने के तो होते ही हैं, नॉर्मल लेने के भी एक किडनी पेशेंट के लिए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें आपका वेट गेन करता है, ये वेट गेन की तरफ लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और भी बाकी आपका रेस्पिरेटरी डिसीज़ इंक्रीज़ कर सकता है। तो अल्कोहल लेने के आपके लिए बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको अवॉइड करेंगे। इसकी जगह पे आप एक हेल्दी ड्रिंक्स लाइक एक किडनी पेशेंट के लिए अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस बहुत बेनिफिशियल होता है। क्रैनबेरी जूस जिसमें कोई भी शुगर आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल फॉर्म में ऐड नहीं किया हुआ हो, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं थोड़ी अमाउंट में, 50 to 100 ml एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड इससे अलग लाइक टॉन मिल्क थोड़े अमाउंट में आप ले सकते हैं। लिक्विड्स के लिए मैं बता रही हूँ, अल्कोहल को रिप्लेस करने के लिए ये आप ले सकते हैं। दाल सूप हो गया, मूंग दाल सूप, ऐसी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये 5 पॉइंट्स थे जो आपको हाई बीपी में इफ़ेक्टिव रहेंगे, आप ले सकते हैं। जिन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला है उनकी जगह पे रिप्लेस करने के लिए आपको बताया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और इसी के साथ मेरी वीडियो आज ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।